क्लाउड क्लाउड क्लाउड। जी हाँ दोस्तों, आज के दौर में हर बंदा क्लाउड यूज़ कर रहा है। क्लाउड कोड, वाइब कोडिंग और इसके जितने भी फीचर हैं वो बहुत ही अमेजिंग है। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ ऐसे अल्टरनेटिव क्लाउड के जिनका यूज़ करके आप अपने क्लाउड के टोकन बचा सकते हैं, पैसे बचा सकते हैं और बिल्कुल फ्री वाले इनका यूज़ आप कर सकते हैं। और बहुत सारे केसेस में ये क्लाउड से भी बेहतर या फिर अच्छे में रिजल्ट देंगे आपको। तो इस वीडियो को आप लाजमी देखिएगा और चैनल पर सब्सक्राइब कर दें अगर आपने नहीं किया तो, और भी इस तरह की रिलेटेड वीडियो यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। तो सबसे पहला जो अल्टरनेटिव है वो है गूगल स्टिच। ये बहुत ही अमेजिंग टूल है। इसके अंदर आप आएंगे तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ये इसने बहुत ही अमेजिंग वेबसाइट्स के डिज़ाइन, डैशबोर्ड, ऐप डिज़ाइन अगर आपने बनाने हो तो सारी चीज़ें ही आपको सिंगल प्रॉम्प्ट में बना के दे देगा। जैसा कि यहाँ पे एक और ऐप मैंने ओपन की हुई है, ये ऐप का डिज़ाइन जो है ये भी इसने ही बनाया है। अमेजिंग बात ये है कि एक मैंने प्रॉम्प्ट दिया था, इसने खुद ही सारी स्क्रीन बना दी हैं और इसकी ये पैलेट कौन से कलर यूज़ किया है, फ़ॉन्ट कौन सा इसने यूज़ किया है, आइकॉन्स और लेबल्स, जो चीज़ें आपको चाहिए होती हैं। अगर आपने फिग्मा वगैरह यूज़ किया हो, ग्राफिक डिज़ाइनिंग की हो तो आपको आइडिया होगा। एक और इसका फीचर ये है कि आप कोई भी स्क्रीन पर क्लिक करेंगे तो ये उसके और भी फीचर आपको दिखा देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका कोड HTML में भी डाउनलोड कर सकते हैं, इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं फ्री में, फुल HD में। और उसके अलावा यहाँ पे हर स्क्रीन को मॉडिफाई, रीमिक्स भी कर सकते हैं। ये टेम्पलेट गूगल ने प्रोवाइड किया है, इसको आप रीमिक्स भी कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं गूगल का टेम्पलेट मैंने यूज़ किया हुआ है। और अगर आप आल प्रोजेक्ट में जाएं तो मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इससे बनवाए हैं, तो इसका आप लाजमी यूज़ करें। उसके बाद जो नेक्स्ट टूल है वो है ओपन कोड। जैसे कि आपको नाम से ज़ाहिर हो रहा है, ओपन कोड मतलब ये फ्री है, ओपन सोर्स है। VS कोड तो आप सभी यूज़ करते होंगे, उसकी ये एक्सटेंशन है। आप इसको फ्री में वाइब कोडिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ अगर आप क्वीन कोडर एक टूल है वो लॉन्च कर देते हैं, यूज़ करते हैं, तो बहुत ज़्यादा वाइब कोडिंग आप कर सकते हैं। पूरी की पूरी ऐप, गेम्स सारे आप बना सकते हैं। नेक्स्ट जो टूल है वो है N8N। अब ज़ाहिरी बात है क्लाउड ऑटोमेशन के लिए भी यूज़ हो सकता है, लेकिन अब जो N8N है वो स्पेशली बना ही इसी पर्पज़ के लिए है। इसके अंदर कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको नज़र आ जाता है और इसके साथ आप क्लाउड को भी कनेक्ट कर सकते हैं, चैट GPT को भी। और मेरा ख्याल है कि हर एक दुनिया के जितने भी टूल्स हैं सारे के सारे आप इसके अंदर कनेक्ट कर सकते हैं। और अमेजिंग बात यह है बिल्कुल फ्री है। N8N बिल्कुल फ्री और ओपन सोर्स है। इसको आप लोकली अगर यूज़ करेंगे अपने सिस्टम में डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपने N8N को ऑनलाइन यूज़ करना है तो इसकी प्राइसिंग आप देख सकते हैं, क्योंकि ये क्लाउड पे होस्ट किया हुआ है तो होस्टिंग पे भी या यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा इसको आप डाउनलोड करें और PC में इंस्टॉल करें। और अगर आपने इसको PC में यूज़ करना है तो इसकी कमांड मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले Node.js अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना है। नोड वर्जन मैंने 24 US पर मेरे सिस्टम में इंस्टॉल है। उसके बाद कमांड चलानी है npm इंस्टॉल ग्लोबली N8N, तो ये आपके सिस्टम में N8N इंस्टॉल कर देगा। और N8N कमांड आप लिख के इसको स्टार्ट कर सकते हैं। सिंपल बाद में N8N आपने कमांड लिखनी है, वो आपका ब्राउज़र में ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट जो टूल है वो है क्वीन। अब क्वीन एक चाइनीज़ टूल है। ज़ाहिर बात है चाइना और अमेरिका का टेक्नोलॉजी का आपके पास चल रही है दौड़, AI की रेस चल रही है। अब क्वीन बहुत ही अमेजिंग है, जहाँ पे आपके पास चैट GPT, क्लाउड और वो सारे टूल पेड आपके पास हैं। ये बहुत ही चीप मॉडल है, यानी कि फ्री में आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड कर देता है। इसका एक टूल है क्वीन स्टूडियो, ये यूज़ कर सकते हैं। ये आपको क्या करता है, वीडियो, पिक्चर जनरेशन, डॉक्यूमेंट और हर एक चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हैं। वीडियोस भी जनरेट कर सकते हैं, ऑडियो भी, आप पिक्चर्स भी बना सकते हैं, कोड भी जनरेट कर सकते हैं। और ये सारी की सारी चीज़ें जो आपको डिफरेंट AI टूल्स पे मिलती हैं वो एक ही जगह पे आपको मिल जाती हैं। इमेज जनरेशन, वीडियो जनरेशन, डीप रिसर्च, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने प्रीवियस कुछ बनाया था तो इसकी आपको हिस्ट्री भी दिखा देता हूँ। ये वाला एक प्रोजेक्ट मैंने बनाया था, इसने कोड जनरेट किया था। और उसके अलावा यहाँ पे प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं जिस तरह से क्लाउड के अंदर जो आप बनाते हैं। उसके बाद जो टूल है वो है नोटबुक LM, जो कि गूगल का ही एक और टूल है। अब इसके अंदर जो है आप बहुत सारा रिसोर्सेज अपलोड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास पुरानी बुक्स हैं, डॉक्यूमेंट्स आपके स्कैन पड़े हुए हैं, उन सब को ये समराइज़ कर सकता है। और अगर आपने काफ़ी सारी चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही है, कोई यूट्यूब पे लेंथी वीडियो है, आप उसको समराइज़ करके देखना चाहते हैं तो उसके नोट्स भी बना के दे देगा। अगर कोई मीटिंग्स आपके पास रिकॉर्ड्स हैं, मुश्किल लग रहा है, वो आपने सीखना है, वो आसान तरीके से आपको ये समझा देगा। बिल्कुल फ्री है, गूगल का ही टूल है। अगर आपने कोई नई चीज़ अंडरस्टैंड करनी है, सीखनी है, को भी आप लाजमी यूज़ करें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं मशीन लर्निंग की बात करूँ तो ये इसका एक सैंपल यहाँ पे दिया हुआ है। इसका सबसे अच्छा जो फीचर लगता है वो मुझे यहाँ पे कुछ इस तरह का लगता है। ये एक आपको ट्री की फॉर्म में इस तरह से बना के दे देता है। आप किसी भी टॉपिक पे सर्च करो, उसके सब टॉपिक जो हैं वो आपको दिखा देता है इस तरीके से। जैसा कि ये AI रोड मैप था, इसमें फाउंडेशन था, उसमें सबसे पहले जो है आपको पाइथन आनी चाहिए, उसके बाद ये चीज़ें आनी चाहिए। ये सारे का
का सारा क्लिकेबल ट्री की फॉर्म में आपको बना के दे देगा, जो कि बहुत ही अमेजिंग है। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे आएँ तो बहुत सारे ऑप्शन इस पर आपको मिल जाते हैं। आप रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं, अपने डाटा का क्विज बना सकते हैं, स्लाइड्स, फ्लैश कार्ड और भी काफ़ी सारी चीज़ें, इन्फोग्राफिक्स भी बना सकते हैं, माइंड मैप भी बना सकते हैं, इवन कि अब तो वीडियो भी इसके अंदर जनरेट कर सकते हैं, जो कि इन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया है। तो ये बहुत ही अमेजिंग है। बहुत सारे पर्पज़ के लिए आप नोटबुक LM को यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो लास्ट टूल है हमारे पास वो है लैंग फ्लो। अब अगर आप थोड़े से एडवांस और टेक्निकल डीप में जाते हैं तो आपको पता होगा अगर आपने कैसे ऑटोमेशन बनाने हैं, पाइथन का यूज़ करके आप AI में ऑटोमेशन या अपने कनेक्शन है वो कर सकते हैं। लेकिन पाइथन का यूज़ जो है वो बहुत सारे लोगों को नहीं आता है, तो इस वजह से कोडिंग के नॉलेज के बगैर अगर आप चीज़ें कनेक्ट करना चाहते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप इंटरफेस होगा जिस तरह से नज़र आ रहा है, और ये पावरफुल ऑटोमेशन आपने बनाने हैं तो ये वाला टूल बेस्ट है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। और अमेजिंग बात ये बिल्कुल फ्री ओपन सोर्स है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी चीज़ कनेक्ट करें, इनपुट मॉडल सेलेक्ट करें और ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे डाउनलोड भी कर सकते हैं विंडोज़ के लिए, और इस तरह से इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसका इंटरफेस आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे इस तरह से, जैसे NA10 है, इस तमाम चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं, लेकिन इसके अंदर तमाम फीचर आपको मिल जाएंगे अपना कस्टम। अगर आपने ट्रेन करना है AI मॉडल, इनपुट आउटपुट और डेटा सोर्सेज मॉडल, LLM, सारी चीज़ें आपको कस्टम मिल जाती हैं, जो कि आपको पाइथन का कोड लिखना पड़ता है सारी चीज़ें प्रोसेसिंग करने के लिए और फाइलें वगैरह चेक करने के लिए। ये सारी की चीज़ें आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके ही कर सकते हैं। इसके ज़रिए बहुत अमेजिंग है और इसको ज़रूर आप ट्राई करें। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को ज़रूर एक दफ़ा विजिट करें और सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।